जय हिंद। आज हम बात करेंगे कावड़ यात्रा के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कावड़ होता क्या है। कावड़ एक टर्म यूज किया जाता है जिसमें कावड़िया जो कावड़ लेके आते हैं, कावड़िया लोग क्या करते हैं, वो गंगा का जल लेके आते हैं सावन महीने में और शिवरात्रि के टाइम। और वो गंगा जल लेके आते हैं अपने जो लोकल टेम्पल्स में है और बड़े बड़े टेम्पल्स में भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। ये हमारा पूरा कांवड़ यात्रा है जो सावन महीने में चलती है। सावन मास ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अभी कांवड़ यात्री जो है वो क्यों इतने ज्यादा लाइमलाइट में है, क्यों ये बहुत डिस्कस किया जा रहा है, ये यूपी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी की वजह से इतना ज्यादा लाइमलाइट में है। वो क्या पॉलिसी थी? पॉलिसी ये थी कि कांवड़ यात्रियों का जो रूट है, रूट क्या होता है, रूट जिस रूट पर कांवड़ यात्री चलते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा हरिद्वार से लेकर वो लोग गंगा जल लेते हैं और वो जिस जगह जाते हैं, जहां वो जिस मंदिर पे अभिषेक करना चाहे वहां वो करते हैं। तो उत्तराखंड से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के उत्तर प्रदेश की ये जो गंगा जी वाली पूरी बेल्ट है, यहां से कांवड़िया लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और चलते हैं। इस रूट पर यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं और वहां पर जो ढाबे पड़ते हैं, खाने वाली दुकानें पड़ती हैं, सारी चीजें पड़ती हैं, वहां पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। नाम आनंद, मृत्युंजय, ये नहीं लिखना है आपको। जात नहीं लिखनी है आपको, लिखना है आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप हिंदू हैं तो आप वो लिखिए, मुस्लिम है तो वो लिखिए। सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली बात थी वो यही थी। क्यों? और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की रोक भी आई है, स्टे भी आई है, वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से हम और आपको बांटना चाह रही थी वो सबसे गलत बात है। कावड़िया लोग जब चलते हैं तो उनके लिए जितने भी मुस्लिम रीजन होते थे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते थे, उनके आराम की व्यवस्था करते थे। ये भाईचारा डेवलप होता था और बहुत प्यार से चलते आ रही थी। यहां भी आज भी आप लखनऊ की बात करेंगे तो बड़े मंगल पर जो भंडारे होते हैं वो मोस्ट ऑफ द नवाब लोग, मुस्लिम लोग ये सब लगवाते हैं। शुरू से ये कल्चर ही चला आया है। गंगा जमुनी तहजीब का ये ज्वल सबसे अच्छा उदाहरण था। गवर्नमेंट ने ये करके भाईचारा तोड़ने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट को क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑलरेडी दुकानों पर यह मेंशन होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, चाहे वहां पे मुस्लिम कोई वर्क कर रहा हो या ना कर रहा हो, या वो ढाबा मुस्लिम का हो, अगर वो शुद्ध शाकाहारी मेंशन है तो उससे अपने आप क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे वेज प्रोवाइड होता है। उससे खान भोजनालय लिखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। दूसरे पॉइंट्स और दिए गए, जहां नॉनवेज होता था वहां पे ऑलरेडी मेंशन होता था कि नॉनवेज प्रोवाइड होता है, या फिर वहां पे वेज नॉनवेज का लोगो मेंशन होता था। ये सब चीजें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती थी। इस वजह से जो अभी ये योजना और ये पॉलिसी आई, इसको तो कोर्ट ने भी मना कर दिया। जितने भी प्रबुद्धि लोग थे, अपोजिशन था और ये सब लोग थे, इन्होंने भी इसको टोटली खारिज किया। खारिज इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि हम और आपका प्रेम, आपसी भाईचारा जो था खत्म हो रहा था। क्योंकि समाज में जब आप रहते हैं तो रहते हैं प्रेम और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, ना कि हम सब इसलिए यहाँ रहते हैं ताकि अपने देश को बर्बाद कर सके और अपने देश में यही राजनीति कर सकें। बहुत अच्छा ये स्टेप लिया गया है कोर्ट की तरफ से। इन सब स्टेप्स को हम लोग वेलकम करते हैं। हम वो सभी कावड़िए जो आते हैं जाते हैं, भगवान का हमेशा भजन गाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम, भगवान ने हमेशा कहा है प्रेम बढ़ाना है, समाज में सामंजस्यता बढ़ानी है। कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, ना कोई पंथ है। जो कुछ वो है मानवता है, मानवता है और मानवता है। उसी को बढ़ाते हुए ये कांवड़िया जाते हैं, भजन गाते हैं और बहुत अच्छा कुछ करते हैं। हम लोग यही दुआ करते हैं, उन सभी कांवड़ियों के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान बोले उन पर खूब कृपा करे, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और हमारे देश को समृद्ध बनाए, हम सबको आगे ले जाए। और इसी तरीके से हमें आपसी भाईचारा बढ़ाना है, हमें द्वेष नहीं करना है, क्योंकि जब द्वेष आएगा तो भारत पीछे हो जाएगा। द्वेष बिल्कुल हमें हटा देना है। जय हिंद, जय भारत।